अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है ग्रैंडे पैलेडियम के नाम से। ये ज़मीन.com और जो अर्थलिंक डेवलपर्स हैं, इनका एक जॉइंट वेंचर है। इसके अंदर किस किस्म की शॉप्स अवेलेबल हैं, किस रेट्स पर अवेलेबल है, कितनी इन्वेंट्री रह गई है और फर्दर मोर के इसकी क्या प्रोजेक्शन है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। इसकी लोकेशन के हवाले से बताऊंगा, इसके आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि वेदर ग्रैंडे पैलेडियम इज़ फॉर यू और नॉट, और आपको इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चले। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ ग्रैंडे पैलेडियम जो है वो बेसिकली उसके थोड़ा सा आपको अर्थलिंक डेवलपर्स का बताता हूँ और ज़मीन.com का, ताकि आपको आइडिया हो कि लेजिटिमेसी कितनी है इस प्रोजेक्ट की, कितना ये प्रोजेक्ट जो है वो लेजिटिमेट है, और किस इसके डेवलपर्स के बारे में कि उनकी कैसी क्रेडिबिलिटी है। तो ताकि आपको थोड़ा सा पहले ये पता चल जाए कि प्रोजेक्ट लेजिटिमेट है, बाकी अंदर क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी लोकेशन के हवाले से बताता चलूँ कि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही प्राइम है। ये मेन जीटी रोड पे जो है वो बिल्कुल हार्डली मेन जीटी रोड से 100 या प्रॉबेबली 200 मीटर्स के फासले पर होगा। वो भी अंदर लिंक रोड जा रही है। आपने बहरिया टाउन फेज़ 1 to 6 जो है उसके ऊपर जीटी रोड का एक गेट देखा हुआ है, ठीक है, जो मेन गेट है। उससे जो ही एंटर होते हैं तो हार्डली 100 मीटर्स भी क्या 75-50 मीटर्स के बाद एक राइट टर्न आता है। उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो ग्रैंडे पैलेडियम जो है वो बन रहा है, जहाँ बेस्ट वेस्टर्न भी है और भी बहुत सारी जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो लैंडमार्क्स जो है वो बन रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ कमर्शियल हब एज़ वेल, और बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है। चूँकि ये तकरीबन जीटी रोड बन जाती है तो इसकी बड़ी प्रोमिनेंस है। लोकेशन दूसरी एंट्रेंस जो है इसकी वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बैरिया पैराडाइज का एक्चुअली गेट है, जो कि वो दुबई स्टाइल का उन्होंने बनाया हुआ है, और उसको बस ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन वो आपको जो जीटी रोड पे आप बैरिया का गेट क्रॉस करके टूवर्ड्स DHA2 जा रहे हो तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र भी आता है, काफ़ी बड़ा है। उससे एंटर हो तो बिल्कुल साथ ही जो है वो आपको ग्रैंडे पैलेडियम कॉर्नर पे प्लॉट नज़र आ जाएगा। ये है इसकी लोकेशन। इट इज़ अ कॉर्नर प्लॉट, ठीक है। इट्स 2 साइड ओपन, बड़ा प्रोमिनेंट प्लॉट है, बड़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई ग्रैंडे, वाई वुड एनीवन बी चूजिंग ग्रैंडे, और मतलब व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट। देखिए, अर्थलिंक डेवलपर्स जो हैं उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर आप सर्वे करेंगे, अगर आप देखेंगे कि उनके प्रोजेक्ट्स किस किस्म के हैं, उन्होंने किस किस्म की डेवलपमेंट की हुई है, तो आपको आइडिया होगा कि दे आर वेरी क्रेडिबल। उनकी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको आप जाके देखें। जो उन्होंने 2013 में स्टार्ट किया था उस बिल्डिंग को जाकर देखें, उसकी अपकीप देखें, उसकी रीसेल वैल्यू को चेक करें। उसमें जिस बंदे ने 2013 में 30-40 लाख का अपार्टमेंट लिया था, आज उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इट्स मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद आप उनकी देखें, जिस बंदे ने पहला प्रोजेक्ट बनाया 2013 में, आप उसके प्रोजेक्ट जब जाकर देखते हैं, आप उसकी हालत देखते हैं, उसकी मेंटेनेंस देखते हैं, उसकी अपकीप देखते हैं, उसकी रीसेल वैल्यू देखते हैं, इसी चीज़ से उस बंदे की, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ क्रेडिबल ही इज़। फिर आप आगे पीछे देखते हैं वो किस किस्म का काम कर रहा है, लोगों में, मार्केट में उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। यू कैन जज हिज क्रेडिबिलिटी। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। आपने किसी भी बिल्डर के साथ देखें, चाहे आप ग्रैंडे पैलेडियम में करें, चाहे कहीं और आप करते हैं, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। जिस तरह हम 68 हाई स्ट्रीट की वीडियोस बनाते हैं, हम लोग रमादा की वीडियोस बनाते हैं, और ज़मीन.com के काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। हर प्रोजेक्ट की वीडियो हम नहीं भी बनाते, ठीक है। जिनकी हम बनाते हैं उनका हम दावा भी करते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी आप खुद चेक करें। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम, जाहिर सी बात है, हमने बहुत सारे लोगों को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, बहुत सारे हमारे ऐसे पुराने क्लाइंट्स भी हैं जिनको हमने चीज़ें लेके दी हैं, लेके देनी होती हैं, उनको रीसेल भी करके देनी होती हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि वट एवर वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट हम अपने चैनल पर डालेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ज़मीन.com का अपना एक प्रोसेस है किसी भी बिल्डर को ऑन बोर्ड करने का। वो बड़ा रिगरस प्रोसेस है बेसिकली।
उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज कोई भी बिल्डर को ज़मीन.com ऑनबोर्ड करता है, उसकी चीज़ों की मार्केटिंग करता है, बिल बोर्ड्स लगाता है पूरे शहर के अंदर, उसकी जो है वो ऑन एयर कैंपेन चलाता है, टेलीविज़न कैंपेन चलाता है, BTL कैंपेन चलाता है, ATL कैंपेन चलाता है, इतना बड़ा उसको प्रोजेक्ट करता है पूरी ऑलमोस्ट नेशन वाइड, और उसके बाद अगर वो जो बिल्डर है वो भाग जाए या कोई मसला हो जाए तो ज़मीन.com वुड बी फेसिंग द म्यूज़िक दैन। तो ये बड़ा मसला होता है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए ज़ाहिर है उन्होंने एक प्रोसेस बनाया है कि हाउ टू ऑनबोर्ड अ बिल्डर, ठीक है ना, किस तरह एक बिल्डर जो है उसको ऑनबोर्डिंग होती है। तो उसकी बड़ी गारंटीज़ होती हैं, पैसा बड़े तरीके से रिलीज़ किया जाता है, पैसे इनिशियली जो है वो ज़मीन.com के पास जा रहे होते हैं, वो डेवलपमेंट के हिसाब से उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसका ज़मीन.com ख्याल रखता है, क्योंकि ज़मीन.com itself जो है इज़ अ कंपनी ऑफ मोर देन $1 बिलियन की वर्थ से, तो उनको अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना पड़ता है। तो पर्सनली मेरा ओपिनियन ये होता है कि ज़मीन.com के, हाँ देन अगेन ज़मीन.com के देखें वो अपना मफाद भी देखते हैं, वो हर प्रोजेक्ट को जो कि थोड़ा सा क्रेडिबल बिल्डर हो, लोकेशन अगर अच्छी ना भी हो तब भी प्रोजेक्ट करते हैं। इस वजह से हम हर प्रोजेक्ट की जो है वो आपके सामने नहीं लेकर आते, पर्टिकुलरली वो लेकर आते हैं जिनकी हमें खुद नज़र आता है कि आगे आने वाले अरसे में वैल्यू अच्छी होगी, जिसका डेवलपर भी अच्छा है। तो बाय फार किसी भी तरीके से ग्रैंडे पैलेडियम जो है उसके बारे में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इस प्रोजेक्ट में ये मसला है या वो मसला है या बिल्डर्स ऐसे नहीं हैं। इसके अंदर आप बेझिझक होके कोई भी चीज़ ले सकते हैं। देखिए रेट्स की और बाकी चीज़ों की बात तो बाद में आती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जहाँ आप पैसे डाल रहे हैं दैट इज़ अ सेफ प्लेस, सेफ है या नहीं है, क्रेडिबल बंदा है नहीं है, पैसे लेके भाग जाएंगे नहीं भागेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम होगा नहीं होगा, डिले होगा नहीं होगा, और अगर विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो कितनी अपकीप करेगा। देखिए अगर एक बिल्डर है, बहुत सारी बैरिया फेज 8 में 7 में पूरे पाकिस्तान में आप बिल्डिंग देखेंगे जो बिल्डर ने बनाई, फेंकी, दे दी, लोगों को डिलीवर कर दी, उसके बाद वो कहता है मैं ना बिल्डिंग के अंदर आऊँगा ना मैं अपकीप करूँगा, सारी बेच के निकल जाता है। अर्थलिंक ऐसे नहीं करता, ठीक है। ये अपनी बिल्डिंग्स का ख्याल रखते हैं, अपनी बिल्डिंग्स को मेंटेन करते हैं, उसकी अपकीप करते हैं। यू हैव टू कीप द बिल्डिंग अलाइव एक्चुअली, सो उसकी ख्याल रखने से और इन सारी चीज़ों से यू कीप इट अलाइव। तो वंस इट इज़ अलाइव ना तो उसकी फिर रीसेल वैल्यू भी बढ़ती है, लोग उसमें आना चाहते हैं, फैमिलीज शिफ्ट होती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। तो दिस इज़ द होल थिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी एंड योर इन्वेस्टमेंट बीइंग सेफ इन ग्रैंडे पैलेडियम। नाउ मतलब मूविंग पास्ट दिस पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट कि इधर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी और जो है वो कितनी जो है वो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हमारे पास हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल भी हैं, इसकी आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन्स चल रही हैं। अभी प्रोजेक्ट जो है वो अपने मतलब यानी कि शुरू होने वाला है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वगैरह इसकी होने वाली है। उससे पहले जो है वो प्री लॉन्च ऑफर्स चल रही हैं इस वक्त। प्री लॉन्च ऑफर्स में यही फ़ायदा होता है कि मतलब जब लॉन्च हो जाता है, जब प्रोजेक्ट शुरू होना शुरू हो जाता है तो जाहिर बात है बिल्डर और ज़मीन.com को पता चलता है कि जब हमारा सारा सामान निकल गया तो वो रीसेल पे फिर महंगा हो जाता है या उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। अभी ये ऑफर्स हैं कि एज़ लो एज़ 45 लाख रुपीज़ से शुरू हो जाता है सामान एंड इट गोज़ अप टिल 2.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है। शॉप्स हों, इधर अपार्टमेंट्स हों, एवरीथिंग। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपने मैं आपको बताता हूँ, आई एम श्योर एवरीबडी नोज़ इट बट स्टिल इफ़ आई डोंट वांट टू मिस एनीवन आउट, कियोस्क का बताता हूँ आपको। कियोस्क क्या होता है? इट्स अ स्मॉल शॉप। आप गीगा मॉल गए हुए होंगे, आपने बास्किन एंड रॉबिन्स के स्टॉल देखे हुए होंगे, कुछ आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं छोटे, कोई परफ्यूम्स की दुकान होती है, पास का छोटी सी ज्वेलरी की दुकान होती है। चाहे आप गीगा मॉल जाएं, चाहे सफ़ा गोल्ड मॉल जाएं, चाहे सेंटोरस जाएं, मैं इधर के मॉल्स के नाम लेता हूँ, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में भी आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है ना, चाहे वो लाहौर का पैकेजेस मॉल हो या कराची का डॉलमेन हो या जो भी हो, हर जगह जो है ना आप देखेंगे कि आपको जो है ना इस तरह के कियोस्क और छोटी शॉप्स मिलती हैं जहाँ लोग इजीली एक छोटा सा अपना सेटअप जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। जब मॉल बन जाता है तो फिर जो है ना इस तरह की जगह लेना, अब आज कोई गीगा मॉल में जाकर के कि मुझे कियोस्क भी चाहिए ना, तो वो और कुछ नहीं तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर मिलता है, ठीक है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और अभी जो है हमारे पास जो है वो ऐसी ऑफर्स हैं
कि ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप एक छोटा सा कियोस्क एज़ लो एज़ 13.5-14 लाख रुपए की जो है ना वो डाउन पेमेंट से शुरू होकर तो आप ले सकते हैं। यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग मॉल, ठीक है, और जिसकी आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। देखें, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार हम बजाय ये कि हम एक शॉप लें, हम एक जो है वो क्यों ना हम कोई जो है वो ले लें, क्या कहते हैं, प्लॉट ले लें। देखिए, प्लॉट के अंदर मसले मसाइल थोड़े से ज़्यादा हैं। जो भी आपको इस वक्त प्लॉट मिल रहे हैं वो किसी दूर दराज सोसाइटी में मिल रहे हैं, ठीक है। प्लस फिर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, आप देखते हैं कि विद इन लाइक 2 to 4 years द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू गेट कम्प्लीटेड एंड यू विल गेट हैंडसम मनी, ठीक है, आउट ऑफ इट। और दूसरी बात ये है कि आपको एक रेंटल वैल्यू भी मिल जाती है, आप रेंट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं वंस द शॉप इज़ बीइंग कम्प्लीटेड। इसके अंदर फ़िलहाल तो कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि फुल आप पेमेंट करें तो आपको कोई रेंटल मिले। एनीवेज़ अगर ऐसी होगी भी तो हम आपको गाइड करेंगे, और एज़ यू नो कि ज़मीन.com के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फ़रहान भाई हमें गाइड करते हैं। तो मैंने आपको सरसरा सा जो था वो गाइड कर दी है। बाकी इन डिटेल के प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा और उसको कितने फ्लोर्स हैं, कितनी शॉप्स हैं, कितनी बिकी है, कितनी इन्वेंट्री रहती है, और उसके अंदर क्या क्या है, प्रोज कॉन्स एंड एवरीथिंग। चूँकि ज़ाहिर इस बात है ज़मीन.com इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, तो फरहान भाई जो है वो ज़मीन.com से ही हैं, तो वो आपको फर्दर मोर जो है ना वो इसके बारे में गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले थैंक्स टू बिलाल, माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में एक प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करते होते हैं। तो आपको लोकेशन के हवाले से इन्होंने काफ़ी हद तक गाइड कर दिया है और ये भी बता दी कि क्या इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है एज अ होल। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बताता चलूँ कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रैंड पैलेडियम के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मार्ट शॉप्स, जिसको हम काउंटर शॉप्स भी कहते हैं या इन अदर वर्ड्स कियोस्क कहते हैं, वहाँ से हमारी इन्वेंट्री स्टार्ट होती है। इट गोज़ अप टू फर्दर शॉप्स, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट शॉप्स हैं हमारे पास इसके अंदर, और उसके बाद हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड इट गोज़ अप टू 1 बेड एंड 2 बेड। तो सबसे पहले देखें, जो भी हमारे साथ कांटेक्ट करता है हमारे इस चैनल के थ्रू, इस पेज के थ्रू, वो हमसे ना एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट की बात करता है हमेशा से। तो कियोस्क का डिफ़ाइन करना हमने इसीलिए किया था। आप देख लें, जिस भी आप मॉल जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप देख सकते हैं कि इवन दो बड़े ब्रांड्स जैसे बोनेंजा हो गया, जैसे जुनैद जमशेद हो गया, सफ़ायर वगैरह हो गए, उनकी जो परफ्यूम रेंज होती है, जितने भी होती हैं, वो सारे उन्होंने ना शॉप के बाहर कुछ कियोस्क भी लिए होते हैं, उनको हम स्मार्ट शॉप्स कहते हैं। या आप देख सकते हैं कि जब भी कोई सीज़न आता है तो सीज़न के हिसाब से मतलब के शूज़ आपके जो चप्पलियाँ हो गई, खुसे वगैरह हो गए, वो भी स्मार्ट शॉप्स होती हैं। अब ज़ाहिर बात है, अब एक सीजनल चीज़ हो तो उसके लिए आप पूरी शॉप तो नहीं ले सकते। तो इसी तरह मोबाइल एसेसरीज़ हो गई, इसी तरह अच्छे अच्छे ब्रांड्स हो गए। जब स्टार्टअप्स लेते होते हैं तो वो पहले कियोस्क लेते होते हैं, यानी कि कियोस्क की एक प्रॉपर वर्थ होती है। कुछ इमेजेस भी आप देख रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कियोस्क से मैं क्या मतलब ले रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कियोस्क से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तकरीबन आपको 3 years यानी कि 36 months की इंस्टॉलमेंट्स पे कियोस्क राउंड अबाउट एज लो एज 45 lakhs रुपीज़ में मिल सकता है। यानी कि अगर मैं इसकी डाउन पेमेंट की बात करूँ एक स्पेसिफिक रेंज की, तो वो राउंड अबाउट 14 lakhs की डाउन पेमेंट बनती है या इससे भी लो होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी जो ग्रैंड पैलेडियम की है वो स्टार्ट होती है। तो कोई बंदा भी अगर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करे तो उसको हम कियोस्क की एक तजवीज़ देते हैं। उसमें एक ये एज है कि एक तो वो काफ़ी जल्दी लगता भी है, मतलब कि जब आप उसको पोजीशन मिल जाती है तो वो काफ़ी टाइमली उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और सेकेंडली क्योंकि एक नॉमिनल अमाउंट में होता है तो उसकी सेल परचेज भी एक अच्छे पेस के साथ होती है। तो देन अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड अबाउट 4.5 million इन 3 years आप कियोस्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी रेंज तकरीबन आप कह सकते हैं 13 to 15 million तक भी जाती है शॉप्स के हवाले से, ठीक है। जो बंदा भी हमसे कांटेक्ट करेगा हम उसको एग्जैक्ट इन्वेंट्री बता देंगे जिस रेंज में वो चाह रहा होगा, ठीक हो गया। हमारे पास तकरीबन अभी 280 यूनिट्स एज अ होल अवेलेबल है इस पूरी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे आप हमें बताएंगे कि यार आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और आपकी क्या बजट रेंज है,
तो हम आपको फिर स्पेसिफिक अच्छे ऑप्शन उसके अंदर से देंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं, जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको कहते हैं, उसकी भी रेंज 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट पे अराउंड अबाउट 7 मिलियन से स्टार्ट होती है, यानी कि आपने 7 मिलियन देने हैं, वो भी 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट को देखें तो इसकी लोकेलिटी इंतहाई प्राइम लोकेशन पे, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे 2 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट फ्रंट है उस पर बहरिया पैराडाइज है, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन वालों का, और उसी सेम विसिनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, यानी कि ये एक प्रॉपर कमर्शियल हब है। यानी कि जो बंदा भी आज यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो सर्टेनली आफ्टर पोजीशन टाइम आफ्टर 3 इयर्स वो काफ़ी अच्छा गेन इसमें हासिल करेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू 1 बेड एंड 2 बेड, तो 1 बेड भी तकरीबन अराउंड अबाउट हमारे 8.7 मिलियन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक हो गया। ये भी 3 ईयर के इंस्टॉलमेंट्स पे, तो ऑनवर्ड्स मतलब कि रेंज जाती है तकरीबन 8.7 से लेकर 19 मिलियन तक रेंज है 1 बेड और 2 बेड की, ठीक हो गया। तो कोई बंदा भी जब हमसे कांटेक्ट करेगा तो वो अपनी बता देगा कि यार वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। और इसके अंदर एक स्पेशल जो 3rd फ्लोर है हमारा, उसके अंदर यहाँ पे एक नॉट एग्जैक्टली फूड कोर्ट पर यहाँ पे तकरीबन एक बड़े लेवल के ना अच्छे बड़े साइज़ के 8 रेस्टोरेंट्स की स्पेस भी है, तो वो भी एक अच्छी नॉमिनल अमाउंट में स्टार्ट हो रहे हैं, और वो तकरीबन आपको 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। जो बंदा हमसे पूछेगा हम उसको भी उसके बारे में से गाइड कर देंगे। बाकी एज अ होल हमारे पास इसमें काफ़ी एम्पल इन्वेंट्री पड़ी हुई भी है, और जब भी कोई बंदा हमसे रब्ता करेगा तो आप माइंड में रख लें कि 4.5 मिलियन से स्टार्टिंग है और इट गोज़ अप टू अराउंड अबाउट 25 मिलियन। तो अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, कियोस्क भी हैं। तो होपफुली आपको अभी बिलाल साहब ने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, साथ में दिए गई लिंक पे आप क्लिक करें तो आपको हमारी कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी, जो कि ग्रैंडे प्लेटिनम ने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो बाकी किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट वे में रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।